हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रैपिड क्वेश्चन डोज में आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चंस। और रैपिड क्वेश्चन डोज की जो सीरीज है इसको आपने क्विज की तरह लगाना है। अब देखिए, लास्ट में आपने हमें बताना जरूर है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, आप लोगों को भी आइडिया लग पाएगा कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम क्वेश्चन ठीक कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और इवन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। देखिए, रैपिड क्वेश्चन डोज में ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, चाहे सेशन कोई भी हो, साइंस का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, हिस्ट्री का हो, जो मैं ही डिस्कस करता हूँ, या फिर पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिर करंट अफेयर का सेशंस हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और रैपिड क्वेश्चन डोज आप यहाँ पर यूपीएससी को कंसीडर ना कीजिए। और जहाँ पर भी जनरल नॉलेज का सिलेबस पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल, और आप सब जानते हैं एसएससी सीजीएल का टेंटेटिव कैलेंडर भी आ चुका है। और स्टेट पीसीएस, स्टेट में जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, तो वहां पर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। इन शॉर्ट, आप बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम को निकाल दो, और यूपीएससी में भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन हाँ, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए आप ये सेशंस को देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए रैपिड क्वेश्चन डोज में आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको बोला ही है कि आपने लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हमें सिमिलर से ही कमेंट देखने को मिले तो डेफ़िनेटली हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गिवन है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट सही हैं या फिर तीनों सही हैं। तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ओडिसी डांस रिलेटेड टू ओडिशा। सेकंड स्टेटमेंट है कथक बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश। थर्ड स्टेटमेंट है स्थारिया डांस बिलोंग टू असम। तीनों स्टेटमेंट बहुत ईजी हैं, डेफिनेटली आपने तीनों स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपकी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इसमें तो आप लोगों को क्लू ही मिल गया, ओडिसी डांस रिलेटेड टू उड़ीसा। और ये सबसे ओल्डेस्ट डांस है हमारे इंडिया का। और ये खैर हमें पता लगा था आर्कोलॉजिकल एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ओल्डेस्ट डांस है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि बताइए ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? ओडिसी। कथक बिलोंग करता है नॉर्थ इंडिया, और स्पेशली अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से। सारिया डांस बिलोंग करता है असम। असम की जगह कई बार यहाँ पर मजूली आइलैंड आ जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। मजूली आइलैंड भी कहाँ पर है? असम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द लाहौर फोर्ट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर अकबर। 1560 में इन्होंने लाहौर फोर्ट बनाया था। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि लाहौर फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1981 में। दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। अकबर के द्वारा बनाया गया था लाहौर फोर्ट, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1981 में। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन विच स्टेट द ओल्डेस्ट चर्च सेंट थॉमस चर्च इज लोकेटेड? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। अब ऐसा सच हमारे पास यहाँ पर कोई लाइफलाइन तो है नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं असम और वेस्ट बंगाल को कंसीडर ना करूँ, तो बी और सी में आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पुर्तगीज के समय में भी फर्स्ट चर्च बनाई गई थी, और ये जो चर्च है ये बहुत पहले बन गई थी 52 एडी में। और ये चर्च आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? केरला में। और केरला में एग्जैक्टली कहाँ पर देखने को मिलती है? त्राइचूर डिस्ट्रिक्ट, या फिर एग्जैक्टली एरिया भी आप याद कर सकते हो, पालायूर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 52 एडी में ये जो चर्च बनाई गई थी सेंट थॉमस, और यहाँ पर सेंट थॉमस के द्वारा ही बनाई गई थी। सेंट थॉमस साइरो मलाबार कैथोलिक चर्च इसका कंप्लीट नाम है। और जो सेंट थॉमस हैं, ये जीसस क्राइस्ट के 12 अपोस्टल्स में से एक थे। और ये तो डेफिनेटली आप सब जानते हैं अपोस्टल्स क्या होते हैं।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किमोनो इज़ ट्रेडिशनल गारमेंट ऑफ व्हिच कंट्री? या इसको आप कोमोनो भी बोल सकते हो, किमोनो भी बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर की का मतलब क्या होता है? वियर, और मोनो का मतलब होता है थिंग। तो हमें यहाँ पर कंट्री बताना है, तो एक बार हम ऑप्शन में देख लेते हैं। कोरिया, ऑप्शन बी है लाओस, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है जापान। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। की का मतलब है वियर एंड मोनो का मतलब है थिंग, और अगर हम इसको कंप्लीटली देखें तो थिंग्स टू वियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जापान। और ये इस तरह से आपको ड्रेस देखने को मिलती है, कोमोनो या फिर किमोनो इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नालंदा एंड ऑप्शन डी है असम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस टेम्पल है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत नहीं करेंगे, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कामाख्या टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है असम का ये। और अगर असम में आप में से रहते हैं तो डेफिनेटली आपने ये टेम्पल पर विजिट भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृता शेरगिल इज अ फेमस एज अ स्कल्पटर, पेंटर, म्यूजिशियन, डांसर। अमृता शेरगिल बहुत ही फेमस क्या है? पेंटर। आप यहाँ पर देख सकते हो, और सबसे एक्सपेंसिव वुमेन पेंटर है हमारे इंडिया की, और इनको एक हम टाइटल से या फिर एक अनदर नेम से हम जानते हैं, इंडियाज फ्रीदा कालो। ये याद रखना, और इससे भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द कंपोजर ऑफ द मियाँ की मल्हार? मियाँ की मल्हार के कंपोजर कौन है? तानसेन, बाइजू बावरा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, तानसेन। और तानसेन कौन थे? अकबर के 9 जेम्स में से एक थे। अच्छा, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मध्य प्रदेश में तानसेन अवार्ड दिया जाता है, रिसेंटली ये तानसेन अवार्ड किसको मिला है? और ये कमेंट सेक्शन में आपका आंसर जरूर मुझे आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर दादा साहिब फाल्के प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट फीचर फिल्म? ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1910, ऑप्शन डी है 1913। अब देखिए मूवी का नाम तो डेफिनेटली आप सब जानते होंगे, दादा साहिब फाल्के के द्वारा कौन सी फर्स्ट मूवी प्रोड्यूस करी गई थी, लेकिन ईयर में कंफ्यूज हो जाएंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर से ही ईयर है। तो ईयर आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, 1913। और मूवी एज यूजुअल जैसे कि आप सब जानते ही हैं, राजा हरिश्चंद्र फर्स्ट मूवी बनाई गई थी। और आप सब जानते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक, जैसे काफ़ी अच्छे एक्टर होते हैं, महानायक बोले तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को भी मिल चुका है अवार्ड 2018 में, और 2021 का ये अवार्ड मिला था रजनीकांत जी को। तो आपने ये दोनों नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तिलाना इज अ फॉर्मेट ऑफ, ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है उड़ीसी एंड ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, उसके बाद डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तिलाना जो है ये अंतिम अंश है एक डांस का, और इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसका सही आंसर मार्क कर पाएंगे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। तिलाना इज अ ब्रिस्क एंड लाइवली नंबर परफॉर्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कंसर्ट। मतलब ये अंतिम अंश है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस तरह से आप देख सकते हो भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक इज? ठुमरी, ध्रुपद, गजल, नन ऑफ दिस। अब देखिए गजल तो नहीं हो सकता, यहाँ पर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं होगा। तो ए, बी और डी में से आपको बताना है कि एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक कौन सा है। मतलब ए सही है तो ठीक है, बी सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर डी होगा, नन ऑफ दिस। यहाँ पर कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुपद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंशियंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है लिस्ट सेकंड के साथ। और लिस्ट वन एक बार हम देख लेते हैं। असद अली खान, मल्लिका अर्जुन, बिस्मिल्लाह खान एंड टी एन कृष्णन। अब देखिए लिस्ट वन जैसे ही आप रीड करेंगे आपको यहाँ पर एक क्लू मिल जाएगा, बिस्मिल्लाह खान।
और इनके बारे में डेफिनेटली हम सब जानते हैं। और फिर हम यहाँ पर मैच करेंगे लिस्ट सेकंड के साथ। तो बिस्मिल्लाह खान मैच यहाँ पर आपके होंगे शहनाई के साथ, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर आप धीरे-धीरे कनेक्ट करते चलिए। जैसे आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बी कैसे हो जाएगा देखिए, असद अली खान यहाँ पर किससे रिलेट करते हैं? रुद्रा वीणा से। और अगर आप यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के अकॉर्डिंगली भी चलते हैं तब भी आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही बैठता है। और मल्लिका अर्जुन ये रिलेट करते हैं किससे? ख्याल स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर मल्लिका अर्जुन क्लासिकल म्यूजिक से हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, एंड टी एन कृष्णन ये हो जाएगा आपका सही कर्नाटकिक वायलिन से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म इज फिगर्ड इन द फेमस थंजावुर टेम्पल्स, जिसको हम बृहदेश्वरा टेम्पल भी बोलते हैं। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है कथकली। चलिए यहाँ पर इस ऑप्शन का आंसर आप बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए बृहदेश्वर टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं पर इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बृहदेश्वरा टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 1010 एडी में ये बनाया गया था। होपफुली आपने यही लिखा होगा, राजा राजा चोला। और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। अब देखिए भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु। और विदेश्वरा टेम्पल का अगर आपको लोकेशन पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अंकोर वाट टेम्पल? अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पर है? थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। और अंकोर वाट टेम्पल जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है और ये 160 हेक्टेयर के आसपास फैला हुआ है, काफी विशाल टेम्पल है ये। और ये आपको देखने को मिलेगा एग्जैक्टली कंबोडिया में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगोर वाट टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन अ सैरोड, या फिर इसको हम हिंदी में सरोद भी कह देते हैं। 7, 19, 5, 4। अब देखिए यूजली अगर हम बात करें ना स्ट्रिंग में, 17 टू 25 स्ट्रिंग्स होती हैं। तो सैरोद में जो स्ट्रिंग्स हैं वो 17 टू 25 होती हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19। अगर आपको यहाँ पर मान लो ऑप्शन दिए जाए 17, 18, 19, 20, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17, क्योंकि मिनिमम कितनी है? 17 है। अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाए 17 और 25, तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 25। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में एक ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया जाता है, ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा आपके ऑप्शन सही होंगे तो आप ई यहाँ पर करेक्ट करके आते हैं। तो वैसे ऐसे ऑप्शन दिए नहीं जाते और ये 6-7 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो यही ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस आपने याद रखना है 17 टू 25 स्ट्रिंग्स होती हैं सरोद में या फिर सरोद में, इसको आप हिंदी में सरोद बोलते हैं और सैरोद इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है फ्लूट, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है वीणा, ऑप्शन डी है सितार। अब देखिए अगर आप रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जैसे हमने वैदिक एज में पढ़ा था, ऋग वैदिक एज में, तो सरस्वती माता जी को काफी ज्यादा माना जाता था। तो सरस्वती माता जी के हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? वीणा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीणा को हम इंग्लिश में कहते हैं हार्प। इस तरह से आप देख सकते हो वीणा। और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द गॉड्स आर वर्शिप्ड इन द सेक्टोरम ऑफ बद्रीनाथ एंड केदारनाथ टेम्पल? तो बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा की जाती है और केदारनाथ में कौन से भगवान की पूजा की जाती है? देखिए केदारनाथ का हम लोगों को डेफिनेटली पता है, भगवान शिव। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर। तो बद्रीनाथ में कौन से भगवान की पूजा करी जाती है? भगवान विष्णु। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये है केदारनाथ धाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। और ये
कौन से स्टेट का फ़ोक डांस है नौटंकी? तो नौटंकी जो फ़ोक डांस है ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डांस हैं जैसे जोरा है एंड चापल है, दायता है, काजरी है और भी बहुत सारे डांस हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, डेली डोज़ कंटेंट। यहाँ लिख देता हूँ, डेली डोज़ कंटेंट, और मैं यहाँ पर इस वीडियो के नीचे लिंक भी डाल दूँगा उस प्लेलिस्ट का। तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको स्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करवाए हुए हैं, और वो सेशंस को अगर आप देखोगे तो डेफ़िनेटली आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्टैटिक जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता होगा, जिसका भी नोटिफ़िकेशन वो आप भर देते हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा कि ये जो डेली डोज़ का कंटेंट है, ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जाता है। अगर आप एसएससी का ही 2-3 साल का प्रीवियस ईयर उठाओ तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्टैटिक से, और बैंकिंग में तो पूछे जाते ही हैं। और आजकल जो स्टेट पीसीएस हुए हैं, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा का हुआ था, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने इग्नोर नहीं करना है, और ये क्वेश्चन हम लोगों को 4 से 5 नंबर हमारे एग्ज़ाम में दिलवा सकते हैं। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, और ये है नौटंकी डांस इस तरह से परफ़ॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज़ द कलर्ड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टेड फर्स्ट इन इंडिया? अब देखिए, हमें ये तो पता है कि कौन-सा चैनल लगता था स्टार्टिंग में। एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, और उसमें शक्तिमान और रंगोली इस तरह के प्रोग्राम हमें देखने को मिलते थे। लेकिन ईयर में आप लोग डेफ़िनेटली यहाँ पर कन्फ्यूज़ होंगे, तो ईयर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम जो हमें कलर टेलीविज़न देखने को मिला था 1982 में। और यहाँ पर इस तरह के कलर टेलीविज़न थे, और बाद में फिर शटर वाले आए थे, सोनी के टेलीविज़न। शटर बंद होता था और यहाँ पर दूरदर्शन ही लगता था इन टीवीज़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ साउथर्न राजस्थानी ट्राइब व्हिच अर्न्स देयर लाइवलीहुड बाय सिंगिंग एंड डांस। जो राजस्थान का पुराना कल्चर है, जो फ़ोक डांस है, उसी को ही परफ़ॉर्म करके ये जो ट्राइब है, अपना जीवन, मतलब जो यहाँ पर पैसा कमाते हैं, उसी से ही अपना जीवन चलाते हैं। तो ऑप्शन ए है माया, ऑप्शन बी है मूर, ऑप्शन सी है खासी, ऑप्शन डी है गारसिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ही इसको देखकर, और अब जैसे ही ऑप्शन देखे होंगे आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गार्सिया। अच्छा, मान लो कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और राजस्थान ना हो ऑप्शन में, और मतलब ऐसे पूछा जाए कि गार्सिया जो ट्राइब है वो कहाँ पर रहती है, और राजस्थान ऑप्शन में ना हो, तो आपका आंसर गुजरात भी सही हो सकता है। गुजरात के भी कुछ एरियाज़ में गारसिया ट्राइब रहती है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो गारसिया ट्राइब। नेक्स्ट, और जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पातीती फेस्टिवल इज़ एसोसिएटेड विद, होपफुली यहाँ पर मैं इस फेस्टिवल का नाम सही बोल रहा हूँ। चलिए एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं, पारसी, जैन, सिख, बुद्धिस्ट। जो पातीती फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है पारसी, पारसी कम्युनिटी इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, और ये पारसी का न्यू ईयर होता है। ठीक है? हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे। देखिए, एक तो हम यहाँ पर हिस्ट्री के मैं सेशंस आप सबके साथ डिस्कस करता ही हूँ, और एक मेरा मोटिव रहता है कि मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँ, जैसे हमने डिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और नेक्स्ट सेशन में हम गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे आज हमने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब अगर आप कोई टॉपिक मुझे बताएँगे और वो टॉपिक मुझे अच्छा लगेगा, तो डेफ़िनेटली एक सेशन तो हिस्ट्री का होता ही है। जो नेक्स्ट सेशन होएगा वो हम उसी का ही डिस्कस करेंगे, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, और जो भी मैंने आपको बोला है, जैसे आप कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपने हमें बताना है आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे, तभी हम जान पाएँगे कि आप कितने अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए, होपफुली 20 के 20 क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और आपने इन क्वेश्चंस को काफ़ी एन्जॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।